जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। तो दास जी, कंटेंट आपकी पुस्तक से ही मिलते हैं। कोई भी आपको पुस्तक से ही देगा, बिना पुस्तक के सहारे कोई नहीं पढ़ाता है। चूँकि हम पीडीएफ आपको बुक से ही देते हैं, तो कंटेंट इसी में से होंगे। कुछ लोग एक और कोई हैं, उन्होंने कहा कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आएंगे। इसमें से भी आपको प्रश्न मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कोई बुक से कोई 100% प्रश्न नहीं फंसा सकता है। अब यहाँ पे अविनाश जी हैं, वो पीडीएफ की बात करते हैं, तो मैं पीडीएफ कहीं उपलब्ध नहीं कराता हूँ। जितना है आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलता रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ इसको। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये कोटा और बूंदी में बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, अब लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो निम्न में से घोष वर्ण क्या है, आपका ए विकल्प होगा, ज है। यानी किसी भी वर्ग का, यानी स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन की प्रत्येक वर्ग में, यानी च वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग में जो तीसरा होता है, यानी 3, 4 और 5, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष कहलाता है। तो इस तरह से अघोष भी आप जान लीजिए, अघोष कौन सा होता है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो निम्न में से ओष्ठ वर्ण होता है, वो होता है अ, ई, च, छ, ज, छ, इ आदि वर्ण किस उच्चारण में आते हैं, तो ये तालव्य में आते हैं। किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, रस कौन सा है, तो बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुई मुनिबिंद सुखारे हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक कजु करुणा करी कानन को पग उधारे। अर्थात यहाँ पे मुनि वृंद जो हैं, मुनि लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, व्रतधारी होते हैं, तप करते हैं, लेकिन नारी के बिना वो दुख में हैं। और यहाँ पे जो रामायण में तुलसीदास ने गौतम की तीय, यानी गौतम की पत्नी की बात जो की गई है कि वो राम के स्पर्श से वो चंद्रमुखी बन जाती है, पत्नी बन जाती है, तो ये भी उसी के दुख में बैठे हुए हैं कि राम जी आएंगे, पैरों को से स्पर्श करेंगे, यहाँ की जो भी पत्थर हैं, यानी शिला पत्थर जो भी हैं, वो क्या हो जाएंगे, चंद्रमुखी बन जाएंगे। इसको, तो इसमें आपका रस होगा हास्य रस। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, तो प्रश्न नंबर 89 का आपका उत्तर होगा, यहाँ श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। आपका एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, तो मिलन की स्थिति होती है। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, तो बिछुड़ने की स्थिति होती है। अतः यहाँ मिलन शब्द जो है कि वियोग श्रृंगार की स्थिति में नहीं है। प्रवास है, पुरुराग है और मान है, ये क्या है, तो वियोग की स्थिति में आते हैं। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है, यानी नाटक है, कहानी है, प्रहसन है या गीति परक है। तो इसका आपका प्रश्न नंबर 90 का उत्तर होगा ई, यह क्या है, नाटक है। इसके नाटक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है,
तो कोणार्क की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है। इनका अन्य नाटक है दशरथ नंदन। दशरथ नंदन है, यानी कोणार्क के बाद दशरथ नंदन। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ के एक दिन, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर एकांकीकार हैं, यानी कहाँ एकांकी लिखने वाले हैं। अगला, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। तो जन्मेजय के नाग यज्ञ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यानी प्रसाद जी यहाँ पे हैं सी विकल्प। इनकी अन्य नाटक कृतियाँ चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याण परिचय, करुणालय, राजश्री आदि हैं। प्रश्न नंबर 93 है, गुरु ग्रंथ में किस कवि की रचना संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं, यानी बी विकल्प आपका सही है। यह क्या है? सारी यहाँ पे कबीर की रचना नहीं होती, यहाँ पे नानक। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी रचनाएं संकलित हैं। यह सिखों का पवित्र ग्रंथ है। तो चूंकि यहाँ पे नानक जी है नहीं तो कबीर हैं। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो यहाँ तो सगुण है, कृष्ण भक्ति धारा, ये तो सगुण है, तो इसमें तो मूर्ति होगी। संत काव्यधारा या राम काव्यधारा, तो यहाँ पे संत काव्यधारा होगा। विकल्प के अनुसार भी आप इसको लगा सकते हैं। राम काव्यधारा तो वही है, सगुण है। अगला प्रश्न है, सियराम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु हैं, श्रुति राम कथा मुख राम को नामु, हियमुनि राम ही को थलु हैं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्रश्न नंबर 95 का आपका डी होगा। क्या होगा? भक्ति है। अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु हैं, यहाँ राम के प्रति स्नेह दर्शाया गया है, यहाँ भक्ति है। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है? तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 96 का आपका उत्तर होगा मन। क्या होगा? मन। मन क्या है? उपमेय है। इसकी तुलना किससे की गई है? तो पीपल यानी पीपर पात यानी पीपल के पत्ते से की गई है। तो जब ये उपमेय है तो ये क्या होगा? उपमान होगा। जिसकी उपमा की जाती है उससे उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, रुक जाइए। उस काल के मारे क्रोध की, काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे दो चीज़ नहीं, यहाँ मानव शब्द आ गया है, इसको पकड़ लीजिएगा। सी सरिस जब आता है तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा होता है। यहाँ भी क्या होगा? तो यहाँ भी मानव शब्द आ गया है। इसमें भी उपमान की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे मानव यानी उत्प्रेक्षा को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मनहु जनहु मानो जानो
जो शब्द आते हैं इनको से ये प्रतीत होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 97 का आपका यही होगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन मलिन तन सुंदर कैसी, विष रस भरा कनक घटा जैसे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 98 का उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए, दृष्टांत अलंकार। इस पंक्ति में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शाया गया है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घड़ा जैसे। मतलब सोने के घड़ा, कनक मतलब सोना होता है, सोने रूपी घड़ा में क्या है? विष भरा है। उसी तरह क्या है? तन तो सुंदर है लेकिन मन क्या है? मलिन है। यानी जो पहली पंक्ति है यानी पहला वाक्य है वो क्या है? उपमेय है और दूसरा इसे उपमान किया गया है। यानी ये क्या है? उपमान किया गया है इसकी। तो ये वाक्य दोनों के बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रतीत करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? दृष्टांत अलंकार होगा। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम छंद कहते हैं। प्रश्न नंबर 99 का ए। मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक संख्याएं होती हैं, वर्णों की संख्याएं होती हैं तो वर्णिक छंद होते हैं, इसलिए इनको हम छंद कहते हैं। सही विकल्प बताइए। तो चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? तो चमत्कार उत्पन्न करने वाले, तो उसको हम कहते हैं चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को हम क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, वसंत तालिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 14 वर्ण होते हैं। वसंत तालिका में कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। यानी वर्ण दिया है तो इसलिए अब याद इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक छंद है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और का सी विकल्प सही होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव, यानी सी विकल्प आपका सही है। यह क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। जब अ या आ स्वर के बाद उ आए तब ये मिल करके ओ स्वर में बदल जाते हैं। तो जहाँ ओ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद के प्रतिवादक संप्रदाय है माधवाचार्य, यानी आपका डी विकल्प सही है। वैष्णव भक्तों के संप्रदाय इस प्रकार हैं। श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य, यानी इसको कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। और उसके बाद हैं ब्रह्म माधवाचार्य, द्वैतवाद हैं। और निम्बार्क संप्रदाय है, यानी निम्बार्काचार्य हैं। कौन है? निम्बार्काचार्य हैं, द्वैतवाद। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? तो ये है आपका क्योंकि मैं उसे जानता हूँ की रचना है अज्ञेय जी की। ये लगभग इसकी रचना की गई है 1969 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार हरी घास पर
क्षण भर आदि इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक कौन हैं? तो शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। यह एक कौन सी विधा है? तो इसका विधा है निबंध विधा है। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। यह क्या है? व्यंग्यात्मक रचना है। और इनके हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना आदि इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है। सूरदास की को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसमें इसका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत वाले जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना ने की थी। अगला है प्रश्न नंबर 109 आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 109 में है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप से जीवन वृत्तांत है, कहानी कथा कहानी है, आत्मकथा है या निबंध है? तो प्रश्न नंबर 9 का है यह जीवन वृत्तांत है। ये दोनों में है। इसमें कृष्ण के भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। इन दोनों क्या हैं? जीवन वृत्त के। इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 110 का आपका उत्तर होगा वल्लभाचार्य ने। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वल्लभाचार्य नहीं, विठलनाथ ने की थी। अष्ट वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की। अष्टछाप की स्थापना जो है कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। इनमें 8 कवियों की, जिनमें विठलनाथ के 4 शिष्य हैं और 4 वल्लभाचार्य के हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो ये हैं वात्सल्य रस होगा। इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो तुलसीदास की जो रचना है कवितावली है वो क्या है? ब्रज भाषा में है। जबकि रामचरित मानस, जानकी मंगल, वैरवै रामायण, रामलला नहसु आदि जो है कि अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो ये हैं दार्शनिक मत की बात है। तो प्रश्न नंबर 113 का आपका होगा विशिष्टाद्वैतवाद। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 114 का आपका उत्तर होगा रामप्रिया शरण। सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरण। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किस चरित्र और विकास से जुड़ा है? तो साकेत का जो है कि
ये है लक्ष्मण और उर्मिला का। ये अपने आप में एक अद्भुत रचना है। मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके रचनाकार हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। कथा वस्तु में राम सीता की न होकर के इसमें किसकी है? लक्ष्मण और उर्मिला की। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है और यह एक क्या है? उपन्यास है। निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला प्रेमचंद्र यानी मुंशी प्रेमचंद्र की का उपन्यास है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं गोदान है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, काव्यकल्प है, प्रतिज्ञा है, गबन है, करभूमि है। प्रश्न नंबर 118, नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या आत्मकथा है? तो प्रश्न नंबर 118 का बी उत्तर आपका होगा। यह क्या है? उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा यह रचित है। शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं एक चुप्पी जगह दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? तो ग्लोबल गांव के देवता के लेखक है रणेंद्र की कृति है। किसकी है? रणेंद्र की कृति है। यहाँ क्या है? वासियों के जीवन का वर्णन इसमें मिलता है। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? तो 120 का आपका उत्तर होगा। मृदुला गर्ग का उपन्यास है मैं और मैं। और इनके उपन्यास हैं मिलजुल मन, अनित्य, उसके हिस्से की धूप, कठ गुलाब, चितकोबरा। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, यानी बी विकल्प आपका सही है। राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मानसी है, मिलन है, पथिक है। प्रश्न नंबर 122, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो ये है काला जल, तो ये है ई स्त्री उत्पीड़न से। ये गुलशेर खां सानी द्वारा रचित एक उपन्यास है। काला जल का कथानक है स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है। सानी के अन्य उपन्यास हैं सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज आदि। रूपा जीवा उपन्यास है। तो रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का है। ये छायावादोत्तर रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? गमन, गोदान, प्रेमाश्रय या कर्मभूमि? तो इसका आपका उत्तर होगा गोदान। धनिया और झुनिया जो है कि प्रमुख स्त्री धनिया और झुनिया पात्र हैं। धनिया उपन्यास के सर्वमुख पात्र होरी की पत्नी है और गोदान उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, गोबर,
भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता। और संपादक ओमकार नाथ झुनिया, गोविंद दुलारी, सिलारी, सिलिया आदि हैं। प्रश्न नंबर, अरियायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है? यानी डायरी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है? तो ये आपका होगा यात्रा वृत्तांत, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। ये विदेशी यात्रा से संबंधित इनकी यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उलझी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में आपको सोमवार को मिलेंगे, संडे को आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।